दोस्तों, पूरे देश में इस वक्त एसआईआर को लेकर लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जरिए विरोध किया जा रहा है। अब यह विरोध इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर बवाल काट दिया गया है। बवाल, जी हां, उन तमाम तस्वीरों को आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है और इस कदर निशाना साधा है कि उनकी पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई है। आप सभी को पता है दोस्तों कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर इस वक्त हर तरफ चर्चा चल रही है और खासकर बीएलओ के जरिए आत्महत्या करने का जो मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहर खाने का मामला हो या फिर सुसाइड अटेम्प्ट करने की बात, हार्ट अटैक आने की बातें, ये लगातार निकल कर सामने आ रहा है, जिसको लेकर हर कोई चिंता में है कि आखिर इतना ज्यादा दबाव जो है बीएलओस क्यों अपने आप को महसूस कर रहे हैं, जो इस तरीके का उनके परिवार के जरिए आरोप लगाया जा रहा है। इस तरीके से बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और चुनाव आयोग चुप है और चुनाव आयोग सीधे तौर पर विपक्ष पर लगातार आरोप लगा रहा है कि ये सब कुछ विपक्ष के जरिए जो किया जा रहा है वो सिर्फ पैनिक सिचुएशन और पैनिक की स्थिति क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, एसआईआर का मुद्दा अब मामूली मुद्दा नहीं रहा है, बल्कि बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुका है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे धमकी दे दी है कि मुझे कम आंकने की कोशिश मत करना, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ झड़प करना शुरू कर दिया है। पुलिस के साथ उनकी झड़प की तस्वीर निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि बैरियर पर चढ़कर घसीटे गए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लखनऊ में एसआईआर को लेकर पुलिस से भिड़ंत हो गई है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, और तो और जो लोग बैरियर पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे, आवाज बुलंद कर रहे थे, उनको घसीट दिया गया है। और इसी मुद्दे पर अब राहुल गांधी ने भी जमकर बीजेपी को क्लास लगाते हुए कहा कि मनमाफिक वोटर लिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के जरिए पूरे देश में बनवाया जा रहा है। पूरे देश में अपने हिसाब से, जी हाँ, अपने हिसाब से चीजें की जा रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सके। इस तरीके का आरोप राहुल गांधी के जरिए लगाया गया है। दरअसल दोस्तों, यूपी में एसआईआर ड्यूटी में लगे 4 कर्मचारियों की अब तक मौत हो गई है। फतेहपुर के लेखपाल और गोंडा के टीचर ने सुसाइड कर लिया है, जबकि लखनऊ में शिक्षा मित्र की ब्रेन हैमरेज से और बरेली में बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत की खबर निकलकर सामने आई है। नोएडा की 2 महिला टीचरों ने काम के दबाव में इस्तीफा दे दिया है। फतेहपुर के लेखपाल सुधीर कुमार कोरी के घर आज अजय राय पहुंचे। वो परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जी हां, लेखपाल संघ आज अनिश्चितकाल पर धरना के लिए जो है बैठ गए। उनकी मांग है कि एसडीएम संजय कुमार सक्सेना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। गोंडा के टीचर विपिन यादव ने सुसाइड केस में राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला और उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। दबाव, धमकी और नतीजा आखिर में आत्महत्या किया जो है लोग कर रहे हैं। एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को जो है लिस्ट से नाम हटवाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकतंत्र की हत्या का पूरी तरीके से जिम्मेदार है। इस तरीके की बातें जो है दोस्तों राहुल गांधी के जरिए अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए साझा किया गया। अब देखिए, वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने भी रैली निकाल दी। एसआईआर के लिए जागरूक जो है लोगों को करने की जो कोशिश थी उसको लेकर, जी हाँ, अब मुस्लिम महिलाओं के जरिए जागरूक रैली निकाली जा रही है ताकि किसी भी तरीके से एसआईआर का मुद्दा जो है तूल ना पकड़े। क्योंकि दिसंबर में कांग्रेस के जरिए कहा गया है कि दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान से एक बड़ा प्रदर्शन का आयोजन जो है कांग्रेस के जरिए निकाला जाएगा चुनाव आयोग के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इसीलिए अब जागरूक रैली भी निकाली जा रही है। हालांकि कई लोग आरोप लगा चुके हैं कि उनका नाम कैसे लिस्ट से काटा जा रहा है, नए नामों को ऐड किया जा रहा है, जो मरे हुए लोग हैं उनको जीवित बता दिया जा रहा है। ये तमाम चीजें लगातार एसआईआर के मामले में देखने सुनने को मिला है।
और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों, जब बिहार में इलेक्शन हो रहा था तो ये कहा गया कि घुसपैठियों को रोकने के लिए एसआईआर करवाया जा रहा है। लेकिन कितने घुसपैठिया रोके गए हैं, आज तक कोई लिस्ट अभी तक निकलकर देश के सामने नहीं आया है। देशवासी जानने के लिए उतारू हैं, उत्सुक हैं कि भैया आपने जो घुसपैठियों को रोका है वो कहां पर रोका और कितने जगह पर घुसपैठिया निकले हैं, जरा डिटेल देशवासियों को बताइए, उनको भी जानने का अधिकार है। लेकिन ऐसा अब तक निकलकर सामने नहीं आया है और यही वजह है दोस्तों कि अब, जी हां, अब कांग्रेस के जरिए जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जमकर सड़कों पर बवाल काटा जा रहा है और कहा जा रहा है कि फतेहपुर के लेखपाल सुधीर कुमार कोरी के घर अजय कुमार रॉय पहुंचे और परिवार से मुलाकात करने की जो चीजें थी वो देखने को मिले। तो यहाँ पर जो है आज से लेखपाल संघ अनिश्चितकालीन के लिए धरना पर बैठ चुके हैं। उनकी मांग है कि एसडीएम संजय कुमार सक्सेना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इस तरीके की बातें जो है यहाँ पर देखने सुनने को मिल रही है। और इधर अखिलेश यादव ने भी सीधे तौर पर एसआईआर से जुड़े हुए मामले को लेकर कह रहे हैं कि 3 करोड़ वोटर जो है वो काटे गए हैं यूपी में एसआईआर को लेकर। अखिलेश यादव का अलग दावा। लखनऊ में समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने जो है पॉलिसियो मॉल में 120 बहादुर मूवी देखने के साथ साथ उन्होंने फरहान अख्तर और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जो है उनके साथ मौजूद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने इन तमाम चीज़ों को लेकर आरोप लगाया कि एसआईआर से यूपी में 3 करोड़ वोट कटेंगे। इस तरीके की बातें अखिलेश यादव के जरिए कही गई। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि क्या और किस तरीके की चीज़ें देखने सुनने को मिल रही है। कहीं पर जो है महिला शिक्षा मित्र इस्तीफा दे रही हैं, तो कहीं पर जो है ड्यूटी पर तैनात बीएलओज जो हैं वो हार्ट अटैक आने के कारण उनकी जान चली जा रही है। ये तमाम खबर ऐसे ही है दोस्तों, इस तरीके से ही निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एसआईआर का मामला जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ और तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस से भिड़ंत हो रही है। अब आप सोच सकते हैं कि ये मामला कहां से कहां तक पहुंच चुका है और कितने बड़े लेवल पर पहुंचा हुआ है। कैसे कांग्रेस इसको बड़ा मुद्दा बनाते हुए चुनाव आयोग पर आक्रामक रुख रवैया अपनाते हुए नजर आ रही है। ये सब कुछ हो चुका है दोस्तों, इसके बावजूद भी इन तमाम चीजों पर ध्यान ना देकर देश की उन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है जो देश के लिए इंपॉर्टेंट अभी है नहीं। जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वो लोगों की जान है और लोगों की जान बचाना सबसे पहले सरकार का, चुनाव आयोग का कर्तव्य है। उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो लोग हैं, उनको जाकर आप देखिए कि क्या वाकई आपने इतना लोड दे दिया है जिसकी वजह से लोगों की जानें जा रही है, जिसकी वजह से विपक्ष इतना हंगामा कर रहा है, सड़कों पर उतर रहे हैं, उतरने की धमकी दे रहे हैं। ममता बनर्जी तक ने दोस्तों सीधे और साफ लफ्जों में कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में अगर इस तरीके की स्थिति हमने देखनी और सुननी शुरू की तो हम जो है सड़कों पर उतर आएंगे, मुझे कम आंकने की कोशिश मत करना। इस तरीके की बातें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जरिए कही गई दोस्तों। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ममता बनर्जी भी फुल ऑन चुनाव आयुक्त पर जो है पूरी तरीके से बिफरते हुए नजर आ रही हैं। वो साफ तौर पर कह रही हैं कि भैया अब आप जो है देख लीजिए। हालांकि चुनाव आयोग जो है पश्चिम बंगाल के नेताओं से मिलने का वक्त दे चुके हैं, उनसे बातचीत करने की बात कही है। तो अब देखते हैं आगे का मामला क्या और कहां तक पहुंचता है। फिलहाल हंगामे भरा दिन, हंगामे भरा माहौल आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देखने सुनने को मिला है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।